नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। पति ने पत्नी की हत्या कर शव को जमीन में किया था दफन। पुलिस ने मालदा के एक अनिर्मित घर से निकाले शव के अवशेष। सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। डीएसपी संजय राणा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बगोदर के एक युवक ने अपने डुमरी स्थित घर में ही की आत्महत्या। फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल। टुंडी रोड में हुए सड़क हादसे में एक युवक और किशोरी हुई घायल। किशोरी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। युवक को सदर अस्पताल से किया गया रेफर। बिरनी के एक विद्यालय में प्रार्थना के दौरान छात्र गिरकर हुआ बेहोश। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई मौत, मचा कोहराम। और कला संगम के नाट्य और नृत्य महोत्सव का हुआ विधिवत शुभारंभ। सवेरा हॉल में 3 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता। विभिन्न राज्यों के कलाकार बिखरेंगे अपना जलवा। उत्साह से भरा हुआ है माहौल। और अब खबर विस्तार से। गांव थाना क्षेत्र के मालदा में निर्माणाधीन मकान की जमीन से एक महिला के शव के अवशेष मिलने के बाद शुक्रवार को उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मामले का खुलासा करते हुए शव के अवशेष की पहचान भी कर लिया गया है। इसकी पहचान गांव थाना क्षेत्र के एक महिला अर्जुमंद बानो के रूप में की गई है। बताया गया कि नगवा निवासी तलाकशुदा मुस्लिम महिला अर्जुमंद बानो का प्रेम गांव के मनीष बर्नवाल से हो गया था। प्रेम होने के बाद वर्ष 2018 में दोनों गांव से भाग गए थे। इस मामले में अर्जुमंद के पिता व भाई ने गांव थाना में कांड संख्या दर्ज कर मनीष पर अर्जुमंद के अपहरण का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने फरार अर्जुमंद और मनीष को बरामद कर गिरिडीह कोर्ट में पेश किया था, जहां 164 के बयान में अर्जुमंद ने स्वेच्छा से मनीष के साथ भागने की बात कही थी। दोनों ने शादी करने का इच्छा व्यक्त की थी। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया और पचंबा थाना क्षेत्र में एक किराए के घर में रहने लगे। बाद में अचानक महिला रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। अब शव के अवशेष मिलने के बाद पता चला कि महिला के पति ने ही इसकी हत्या कर शव को मिट्टी में गाड़ दिया था। मोहम्मद मुअज्जम अंसारी। ये कौन लगती है आपके? हमारा लड़की है। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो। क्या हुआ था? इसको मद्रास से चली आ रही थी इसका हस्बैंड के साथ में। तो ये लड़का जो है सो मनीष कुमार है। मनीष कुमार कलकत्ता से लेकर के इसको अपहरण करके भागा 2018 में। थाना में केस दायर किए तो लड़की बरामद हुआ मनीष कुमार से के यहाँ से। और कोर्ट में एक धारा 164 के तहत बयान मनीष कुमार के तरफ दिया लड़की कि अब जब ये हमको ले भागा है तो अब हमको कहाँ रहना है, तो अब इसी के यहाँ हम रहेंगे। तो कहा ठीक है तो रहो। इसके यहाँ लगभग एक मोटरसाइकिल का दाम। इसमें मारने वाला मनीष कुमार तो है, उसका घर का गार्जियन जो है सो वो लोग का भी हाथ है। क्या नाम है? देवेंद्र लाल बर्नवाल। बाप का नाम है
स्वर्गीय वासुदेव लाल। पति द्वारा पत्नी की हत्या कर शव को अर्धनिर्मित घर में गाड़े जाने के मामले में शुक्रवार को पपरवाटार कार्यालय में डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी दी। मौके पर थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह भी मौजूद रहे। बताया गया कि गांव के मालदा शाहू टोला के एक अर्धनिर्मित घर से महिला के शव का अवशेष बरामद किया गया, जिसके बाद एक महिला के गायब होने के राज से पर्दा उठा। बताया गया कि वर्ष 2022 में पचम्बा थाना में महिला के गायब होने की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। बताते चले कि मालदा निवासी मनीष कुमार अपने पड़ोसी दूसरे समुदाय की युवती से प्रेम विवाह कर लिया था। वह बाद में पचम्बा में रहने लगा था। अक्टूबर 2021 को अचानक महिला रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। 3 माह के बाद पति मनीष वर्णवाल के द्वारा पचम्बा थाना में कांड संख्या 9/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। इसके बाद से पुलिस लगातार मामले का अनुसंधान कर रही थी। इस बीच संदेह के आधार पर पचम्बा पुलिस ने सारे बिंदुओं की जांच के बाद जब कड़ाई से मनीष से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। वह शव को मालदा के एक घर में दफना देने की बात कही। बाद में पुलिस ने मनीष को लेकर मालदा गई व उसके द्वारा बताए गए स्थान पर जब खुदाई की गई तो वहां से मनीष की पत्नी आरजूमंद बानो के शव के अवशेष को बरामद की। तब इस रहस्यमयी मामले से पर्दा उठ गया। दिनांक 21/1/22 को मनीष कुमार बरनवाल पचम्बा थाना आए थे और एक आवेदन दिए थे कि इनकी पत्नी को कोई भगा के ले गया है। तो इस संबंध में पचम्बा थाना कांड संख्या 9/22 दिनांक 21/1/22 धारा 365 भादवी में दर्ज किया गया। वादी ने बतलाया था कि ये इनकी पत्नी 14/10/21 से ही गायब थी। इसके बाद केस में अनुसंधान के क्रम में जिस मकान में ये लोग रहते थे उस मकान मालिक का बयान और वादी का बयान में काफ़ी विरोधाभास था। इसके बाद एसपी साहब ने एक टीम का गठन किया जिसका नेतृत्व एएसपी साहब हरीश बिन जमा साहब कर रहे थे और ये इनके साथ भाग गई थी। इस संबंध में गांवा थाना में भी एक केस हुआ था। गांवा थाना का केस नंबर था 111/18 दिनांक 14/12/18 धारा 366 भादवी के अंतर्गत दर्ज हुआ था, जिसमें मनीष वर्णवाल की गिरफ्तारी हुई थी और अर्जुमन बानो को बरामद किया गया था। अर्जुमन बानो ने 164 के बयान में मनीष कुमार वर्णवाल के साथ ही रहने की बात बतलाई, जिस पर कोर्ट ने न्यायालय ने उन्हें हैंडओवर कर दिया मनीष कुमार वर्णवाल को, चूँकि वो बालिग थे। और इसके बाद जो है इन्होंने जो है अपना स्थानीय विवाह किया। अब विवाह करने के बाद जो है ये जेडी बगाड़िया रोड पचम्बा में अशोक राय के घर में किराए पर रहने लगे। टीम ने जाकर जो है उसकी खुदाई की और खुदाई के क्रम में जो है हड्डी बरामद हुई और इस हड्डी का डीएनए एनालिसिस के लिए फिर हम लोग भेजेंगे एफएसएल, ताकि ये प्रूफ किया जा सके कि यह लाश उसी की है। और वैसे उनके माता पिता ने उनको कपड़ों को देखकर पहचाना कि ये उसी की बेटी है अर्जुमन बानो। विनय कुमार ने डुमरी पंचवटी नगर स्थित अपने दूसरे मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि विनय कुमार डुमरी के पंचवटी नगर स्थित अपने दूसरे मकान में रहकर पढ़ाई करता था। यह जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। यह शादीशुदा था। इसकी पत्नी मायके में थी। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है।
झलकडीहा की सविता बेसरा और हरसिंह राय डी का गणेश विश्वकर्मा शुक्रवार को टुंडी रोड में सड़क हादसे में घायल हो गया। तुरंत ही दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से गणेश विश्वकर्मा को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि सविता बेसरा ऑटो में सवार होकर किताब खरीदने के लिए गिरिडीह शहर जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा गणेश विश्वकर्मा की मोटरसाइकिल ऑटो से टकरा गई। घटना में सविता ऑटो से गिरकर घायल हो गई, वहीं गणेश विश्वकर्मा भी मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। तुरंत ही इसे सदर अस्पताल से धनबाद रेफर कर दिया गया। बिरनी प्रखंड अंतर्गत मंझिला डीह स्थित सीमा लक्ष्मण साके हाई स्कूल भलुआ में शुक्रवार सुबह लगभग 9 बजे विद्यालय में प्रार्थना के लिए कतार में लगने के दौरान छात्र के गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मंझिला डीह निवासी 13 वर्षीय हितेश कुमार वर्मा पिता पिंटू कुमार वर्मा के रूप में हुई है। मृतक कक्षा 6ठी में पढ़ता था। विद्यालय प्रबंधन ने छात्र को गिरने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी लाए, जहां से ताजुद्दीन ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छात्र को लाने के बाद डॉक्टर 10 मिनट के बाद आए और छात्र को बाहर बेड पर ही लेटा दिया। घटना के बाद अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बताया गया कि मृतक के पिता सूरत में रहकर काम करते हैं। कला संगम का 22वां अखिल भारतीय नाटक शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने दीप प्रज्वलित कर सवेरा चित्र मंदिर में किया। बताया गया कि कला संगम की स्थापना के 60वें वर्ष के अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी 22वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन सवेरा सिनेमा हॉल में किया गया है, जिसमें देश भर से कलाकार पहुंचकर अपनी कलाकारी दिखाएंगे। इस बार 4 भाषाओं के नाटक प्रतियोगिता के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें असमिया, उड़िया, बांग्ला तथा हिंदी भाषा के नाटक मंचित किए जाएंगे। वहीं मौके पर कला संगम के सचिव सतीश कुंदन, संरक्षक सतविंदर सिंह सलूजा, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, डॉक्टर गुरवंत सिंह मोंगिया, राजू बगेड़िया, लोजपा नेता राजकुमार राय, अजय कुमार सिन्हा मंटू, राजेश सिन्हा, शिवेंद्र प्रसाद सिन्हा, मदन मंजरवे, राजेश सिन्हा, मनोज कुमार मुन्ना, नीतीश आनंद, राजकुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी विनोद शर्मा, सुनील मंथन आदि मौजूद थे। महामना परिवार झारखंड के तत्वाधान में शिक्षा विषयक परिचर्चा को केंद्रित कर एक कार्यक्रम का आयोजन राज्य संपोषित उच्च विद्यालय राजधनबार के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ महामना मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। समागत अतिथियों का स्वागत विद्यालय के छात्रों ने स्वागत गान करके किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी धनवार को पुष्पगुच्छ, उत्तरीय एवं अभिनंदन पत्र के द्वारा स्वागत किया गया। अध्यक्षता कर रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राम गोपाल पांडे ने महामना परिवार के कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि शिक्षा विषयक परिचर्चा या विषय परिचर्चा को देखते हुए अत्यंत प्रासंगिक है। हमारे बच्चे उच्च शिक्षा हेतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाए, ज्ञान से लाभान्वित होकर समाज को समृद्ध करे। इस परिवार के उद्देश्य को लेकर डॉक्टर विमलेंदु कुमार त्रिपाठी ने कहा कि CUET की परीक्षा को लेकर UGC ने नोटिस जारी कर दी है। अंतिम तिथि 12 मार्च की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करें।
मानव मूल्यों का विकास, महामना के पद चिन्हों पर चलकर सभ्य समाज का निर्माण, साथ ही झारखंड को केंद्रित यहाँ के ज्ञान, विज्ञान, कला और दृष्टि में रखकर कार्य करना ही उद्देश्य है। कार्यक्रम का संचालन श्रीकांत त्रिपाठी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य शशांक शेखर राय ने किया। कार्यक्रम में श्री दीपक कुमार सिंह, श्री सुधांशु शरण, संजय कुमार, बबलू कुमार बर्नवाल, प्रेम प्रकाश, अविनाश कुमार, अनीता कुमारी, टेक नारायण यादव, मिथिलेश वर्मा सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज +2 हाई स्कूल धनवार में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जीवनी और उनके कार्यों से संबंधित आज एक हम लोग विचार गोष्ठी रखे, जिसमें उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अन्य गणमान्य शिक्षकगण, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उनकी जीवनी से संबंधित हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की। शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक अहम योगदान है। बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल उनके द्वारा स्थापित किया गया, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में देश और विदेशों में अलग जगा रहा है। उसी कड़ी में झारखंड में महामना परिवार की तरफ से इस शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाया जा रहा है, और जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में मोटिवेट किया जा रहा है, ताकि वो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए अपना करियर बना सके और हमारे एक सुदृढ़ समाज और लोकतंत्र को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दे सके। महामना परिवार झारखंड के तत्वावधान में आज +2 राज्य संपोषित उच्च विद्यालय राज धनवार के सभागार में एक शिक्षा विषयक दृष्टि पर परिचर्चा हुई, जिस पूरी चर्चा की अध्यक्षता कर रहे थे प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राम गोपाल पांडे जी। इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे क्षेत्रीय इलाके के बच्चे हैं वह उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक हों, सचेत हों तथा उच्च शिक्षा में उनका रुझान बढ़े। साथ ही साथ वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होने वाले जो CUET एग्जाम है उसके ऊपर भी उनको बहुत कुछ बतलाया गया, ताकि ये बच्चे CUET को समझ पाएँ, उच्च शिक्षा के महत्व को समझ पाएँ तथा प्रेरित होकर के न केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपितु अन्य यूनिवर्सिटियों में भी वहाँ जा कर के पढ़ें। साथ ही आज की परिचर्चा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावास की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, एकेडमिशियन की चर्चा, अन्य बहुत सारे ऐसे विषय रहे जिन विषयों को उठाया गया और आज के सभागार में उपस्थित सभी बच्चों को बतलाया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन महामना परिवार झारखंड ने किया था। भाकपा माले की ओर से शुक्रवार को बेंगाबाद में कांडे विधानसभा स्तरीय जीबी मीटिंग की गई। मीटिंग में अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। कहा कि देश में बढ़ती फासीवादी ताकतों ने लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। संविधान की मूल भावना को लगातार आहत करने का प्रयास जारी है। किसान मजदूरों के हक मारे जा रहे हैं और मुट्ठी भर पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं। आम जनता को धर्म मजहब में बांटकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। माले नेताओं ने कहा कि आज आम आवाम को इस जन विरोधी साजिश के खिलाफ सचेत होने की जरूरत है। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से पार्टी के 11वें महाधिवेशन की सफलता के लिए पूरी ताकत लगाने तथा 15 फरवरी को पटना में आहूत लोकतंत्र बचाओ रैली में बढ़ चढ़कर शिरकत करने की अपील की तथा इसकी तैयारी के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिवनंदन यादव, मेहताब अली मिर्जा, पप्पू खान, राजेंद्र मंडल, शंभू ठाकुर, फुदार सिंह, रामलाल मुर्मू, रामलाल मंडल, मनोज कुमार यादव, संजय चौधरी, अजय कुमार दास, श्याम किशोर हांसदा, रोहित यादव, राजू पासवान, टेकलाल महतो, शंभू तुरी, सुखदेव गोस्वामी, रीत लाल दास, अशोक दास, सुकर बासकी, फोरन सोरेन, खीरूदास, कमरुद्दीन अंसारी, कन्हैया सिंह, प्रदीप यादव, छोटेलाल यादव, टिपन सिंह, महेश वर्मा, छोटू यादव, दिनेश यादव, महेंद्र साउ, लक्ष्मण रजक, लाखेश्वर राणा, राजदेव तुरी, सुनीता देवी, मुन्नी देवी, झुन्नू कोल, बिरजू कोल समेत अन्य मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन को सफल करो, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में 15 फरवरी को पटना चलो, फासीवाद मिटाओ लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ।
गणतंत्र बचाओ रैली पटना में 15 फरवरी और 15 फरवरी से 20 फरवरी तक महाधिवेशन होना है। इसकी तैयारी को लेकर के ये मीटिंग संपन्न हुआ है। मीटिंग में विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख साथियों ने भाग लिया है। इस समय पूरे देश में फांसीवादी ताकतों ने जनता के ऊपर में बेतरह मुसीबतों को थोपने का महाधिवेशन को सफल करने के लिए जो समय हमारे पास बचा है उस समय हम पूरी तैयारी करें और बढ़ चढ़ करके हम लोग 15 फरवरी के रैली में भाग लें पटना में। और वहां से लौटने के बाद, महाधिवेशन से लौटने के बाद हम लोग गरीब जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, तमाम जो हमारे तबके के लोग हैं, हर वर्ग के लोगों का हम लोग तमाम तरह के जाति मजहब का भेद मिटा करके और हक अधिकार की लड़ाई को तेज करेंगे। यही हमारे इस महाधिवेशन का संदेश भी है। और उसकी तैयारी के लिए आज तमाम जो भी लोग बैठक में आए, हम तमाम साथियों को धन्यवाद करते हैं और अपील करते हैं कि 15 तारीख को बढ़ चढ़ करके पटना चले। धन्यवाद। बदडीहा बेला टांड निवासी चंदन कुमार विश्वकर्मा ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम आवेदन दिया और निगम के सफाई कर्मी के प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाया। बताया गया कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के प्रबंधक मुकेश दुबे द्वारा षड्यंत्र के तहत इन्हें कार्य से निष्कासित किया गया है। इसी से संबंधित आवेदन देकर इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में इन्होंने कहा कि वह एक दिव्यांग व्यक्ति है और 4 वर्षों से आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी में टैक्स कलेक्शन कार्य कर रहे हैं। इन दिनों सफाई एजेंसी आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के इंचार्ज मुकेश दुबे ने 6 नए टैक्स कलेक्शन करने वाले कर्मियों को रखकर मेरे द्वारा जो 155 कमर्शियल का बिल काटा जाता था, अब उन लोगों के द्वारा कटवाया जा रहा है, जिसके कारण मुझे आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। साथ ही मेरे मेहनत द्वारा 4 वर्षों के दरमियान जो कंज्यूमर बनाया गया उसका कमीशन अब मुझे नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने उपायुक्त से इस ओर जांच पड़ताल का पुनः कार्य पर बहाल करवाने की मांग की है। मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा है। मैं ग्राम बेलाटांड, पोस्ट बड्डीहा, थाना गिरिडीह, मुफस्सिल जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। मैं पिछले 4 साल से आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट गिरिडीह में टैक्स कलेक्टर का काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे अभी ये परेशानी हो रही है कि मुझे षड्यंत्र करके मुझे कार्य से निष्कासित किया जा रहा है। कारण ये है कि मैं 155 कमर्शियल का रसीद काट रहा हूँ, जिसमें मुझे कमीशन के द्वारा वेतन दिया जाता है। अभी मुकेश सर के द्वारा, जो कि हमारे प्रबंधक हैं, उनके द्वारा 6 नए टैक्स कलेक्टर को रख के वो 155 जगह में उन लोगों से कलेक्शन करवाया जा रहा है। फिर मुकेश सर मुझे बताए कि 6 नए टीसी को रख लिए हैं, सभी को 6-6 वार्ड दिया जाएगा, आप अपना 6 वार्ड चयन कर लीजिए। तो मैं 6 वार्ड अपना चयन कर लिया हूँ। करके मुकेश सर को बताया कि ये वार्ड मुझे चाहिए। वो वार्ड है 5, 6, 10, 12, 17, 18। उसके बाद मुकेश सर मुझे वार्ड देने में भी मुकर गए और मुझे वो सब वार्ड नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अब मैं जितने कंज्यूमर का रसीद काटता था, अब मुझे बिल्कुल नए जगह में भेजा जा रहा है, जिसके कारण मेरा बहुत ही आर्थिक क्षति हो जाएगा और मैं एक एक करके नया बनाऊंगा और वही सब काटूंगा। तो इस तरह से मेरा घर परिवार नहीं चल पाएगा। मैं प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से मेरा यही मांग है कि जो मैं चाहता हूं कि 6 और लोग काम करें, और भी लोग काम करें, लेकिन मैं 4 वर्षों से काम कर रहा हूं उस जगह में जाके। पहले से वो सब कंज्यूमर में काम किया हूं, उसे बनाया हूं, तो वो सब कंज्यूमर को रसीद मुझे ही काटने दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मेरा कुछ भी सैलरी नहीं बनेगा महीना का।
जमुआ थाना क्षेत्र के जगन्नाथ के रहने वाले एक ही परिवार के करीब 12 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। शुक्रवार को सभी का इलाज सदर अस्पताल में चला, जिसमें से 4 की स्थिति को गंभीर देखते हुए इन्हें अस्पताल में भर्ती ले लिया गया है। बताया गया कि रिंकू पासवान, पिंटू पासवान, देवा पासवान, राहुल पासवान, किशन पासवान, रंजीत पासवान, बबलू पासवान, करण पासवान, सनोज पासवान, बिट्टू पासवान, शांति देवी व रामेश्वर पासवान के साथ मारपीट हुई है। मारपीट का आरोप संजय पासवान, रंजीत पासवान समेत करीब 12 से 13 लोगों पर लग रहा है। बताया गया कि 9 मार्च को इनके घर में मोनिका कुमारी की शादी है, जिसको लेकर इन्होंने बैंक से लोन लेकर गहने खरीदे थे। आरोप है कि उसी की लूट के लिए गांव के कुछ लोग उनके घर में हथियार लेकर घुसे और इन लोगों के साथ मारपीट की। भुक्तभोगियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। क्या मामला है, क्या हुआ था? मामला हुआ था कि आज 8:30 बजे रात में संजय पासवान आया था पीछे से। मेरा भतीजी का शादी था, मतलब 10,000 रुपया उसी दिन उठाए तो उसका रिसीव मेरा पास है। अच्छा। 81,000 का जो जबर था वो ले गए। और मेरा बेटी का शादी कैसे होगा, और उसमें हम चिंते हैं कि संजय पासवान हो गया, इंदर पासवान हो गया और बबन हो गया। तो हम तो केस किए हैं, अभी आवेदन देने जा रहे हैं थाना। ठीक है। पैसा सब लेके गया है? हाँ, 10,000 ले गया। अच्छा, और कुछ भी लेके गया है? और जबर ले गया। अर्घाघाट स्थित जिला नियोजनालय में शुक्रवार को निजी क्षेत्र में नियोजन का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के तहत स्कूल कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर टीचर के रूप में नियुक्ति को लेकर कई युवाओं को आमंत्रित किया गया। भर्ती कैंप में युवाओं का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया और शॉर्टलिस्ट तैयार किया गया। इस बाबत नियोजन पदाधिकारी प्रत्युष शेखर ने बताया कि झारखंड सरकार के अंतर्गत गिरिडीह जिला में स्थित आदर्श विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं IT लैब संचालन हेतु स्कूल कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है, जिसको लेकर यह भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के तहत आउटसोर्सिंग नेट के तहत यह संचालित होगी। आमंत्रित किए गए युवाओं का आज ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है और शॉर्टलिस्ट तैयार किया गया, जिसके बाद रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बाद उनकी नियुक्ति आदर्श विद्यालय में कंप्यूटर टीचर और स्कूल कोऑर्डिनेटर के रूप में किया जाएगा। आज दिनांक 10 फरवरी 2023 को जिला नियोजनालय के तत्वावधान में भर्ती कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि जो शिक्षा विभाग है उसमें बहुत सारे आदर्श विद्यालय हैं यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं। गिरिडीह जिला में कुल 28 हैं विद्यालय उस तरह से जो चिन्हित किए गए हैं, और उसमें कंप्यूटर टीचर कम स्कूल कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है, जो कि आउटसोर्सिंग एजेंसी जो शिक्षा विभाग की है स्कूल नेट, उनके द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाना है। तो आज स्कूल नेट के द्वारा जिला नियोजनालय के माध्यम से काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, उनका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया गया है और शॉर्टलिस्टिंग की गई है, जिसमें कि मोर देन 90 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और उसके बाद उनका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के पश्चात उनका गिरिडीह जिला के जो आदर्श विद्यालय हैं वहाँ पर स्कूल टीचर, कंप्यूटर टीचर कम स्कूल कोऑर्डिनेटर के रूप में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी। बिडनी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बिडनी प्रमुख रामू बैठा, संचालन बिडनी विकास पदाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने किया, जिसमें मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि सीताराम सिंह, उप प्रमुख शेखर सुमन, बिडनी अंचलाधिकारी अशोक राम, चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर कुलदीप तिर्की एवं तुलसी यादव उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रखंड के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी पर सैकड़ों सवाल खड़ा किए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल खड़ा किए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग बता ही नहीं सके कि बिडनी प्रखंड में कितना वैध और अवैध नर्सिंग होम है और कितने नर्सिंग होम का रजिस्टर्ड है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश देते हुए आगे की बैठक में पूरा विवरण लेकर उपस्थित होने को कहा। बैठक के दौरान PhD, राशन विभाग, आंगनबाड़ी समेत कई मुद्दों पर वार्ता की गई। औरंगाबाद के
के बारासोली में लखनतुरी को उसी के गांव के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शुक्रवार को बेंगाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद इसे रेफर कर दिया गया। बताया गया कि लखनतुरी शाम के वक्त मोटरसाइकिल से घूमने निकला था। इसी बीच गांव के कुछ लोग मिल गए और शराब के लिए पैसे की मांग की। नहीं देने पर इसके साथ मारपीट की, जिसमें यह घायल हो गया। इस दौरान इसकी मोबाइल और 10,000 रुपए भी छीन लिए गए। इसी बीच पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी आई और इसे घायल अवस्था में देखकर इसे बेंगाबाद CHC पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद इसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या हुआ था इसको? कुछ नहीं हुआ था तो वैसे गांव तरफ घूमने गया था 5:30 बजे के समय में, वैसे बगजा मार दिया। गांडे के बुधोडी मुख्य बाजार के सामने स्थित यज्ञ मंडप परिसर में आयोजित श्री श्री 108 रामचरितमानस नवापरायण महायज्ञ का शुभारंभ शुक्रवार को भव्य कलश जल यात्रा सह शोभा यात्रा के साथ हो गया। यहाँ बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों, गाजे बाजे एवं आकर्षक झांकियों के साथ यज्ञ मंडप से विधि विधान स्वरूप पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। जल कलश शोभा यात्रा यज्ञ मंडप से निकलकर 7 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर जिले के अंतर्गत जयंती नदी नुनियाद नदी घाट तक पहुंची, जहां अयोध्या की यज्ञ पंडितों के द्वारा विधि विधान के साथ कलशों में जल भराया गया तथा पुनः जल यात्रा यज्ञ मंडप पहुंचकर विधि विधान से संपन्न हुई। बताया गया कि इस जल यात्रा में कुल 1551 कुमारी कन्याओं व महिलाओं के द्वारा कलश उठाया गया। इसके मद्देनजर कलश उठाए कन्याओं व श्रद्धालुओं की सेवा हेतु यज्ञ समिति एवं अन्य संगठनों के सदस्यों ने अपने अपने स्तर से जगह जगह स्टॉल लगाकर पानी, शरबत और फलहारी का व्यवस्था किया था। वहीं यज्ञ समिति द्वारा भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया था, जिसे कन्याएं व श्रद्धालुगण बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण कर रहे थे। बताया गया कि आज से लेकर 18 फरवरी तक रोज सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक श्री श्री रामचरितमानस नवापरायण का सामूहिक पाठ एवं हवन शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक भजन संकीर्तन, शाम 8 बजे से रात 12:30 बजे तक प्रकांड पंडितों का संगीतमय प्रवचन एवं उपदेश का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस पुण्य कार्य के अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, आजसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पंचायत मुखिया नवीन कुमार वर्मा, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, सांसद प्रतिनिधि संदीप वर्मा, प्रमोद राम, महेंद्र प्रसाद वर्मा, अर्जुन हाजरा, शिव शंकर वर्मा, पुरुषोत्तम चौधरी जी, उपाध्यक्षा प्रतिनिधि मनीष कुमार, शंकर मंडल, कोलेश्वर वर्मा, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य जन सहित हजारों श्रद्धालुगण श्रद्धा भाव के साथ भक्ति भाव में डूबे नजर आए। जो महाजग का जो तीसरा साल है, बहुत भय जग है। वो झांकी के साथ इन्होंने बहुत सुंदर झांकी के साथ जल यात्रा है। 10 तारीख को जल यात्रा है, 18 तारीख का इनका भंडारा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ बुधोडी पंचायत के मुखिया जी, महेंद्र भैया और जितने भी कमेटी का लोग हैं, सबका मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर महाजग इन्होंने जो तीसरा साल का भांति इस पर दिखाया जा रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कामना करती हूँ कि इनका जग का जो जल यात्रा है इसको सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष और उल्लास की बात है कि आज गांडे प्रखंड के ग्राम बुधोडी में जो रामचरितमानस महायज्ञ हो रहा है, इससे पूरे प्रखंड में भक्ति का माहौल उत्पन्न हुआ है और उससे सभी देवता देवी जो हैं प्रसन्न होते हैं। इस तरह से के आयोजन करने से विभिन्न प्रकार का रोग से मुक्ति मिलता है। इसीलिए हम लोग कामना करते हैं कि पूरे प्रखंडवासी इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के अपना सहयोग करें। तीसरा महायज्ञ
10 फरवरी से 18 फरवरी तक संपन्न होने जा रहा है। आज 10 फरवरी को जल यात्रा है, ऐतिहासिक जल यात्रा जो बुद्धुड़ी से चलकर नुटिया नदी में संपन्न हो रही है और पुनः यहाँ से यज्ञशाला बुद्धुड़ी में संपन्न होगा। और ये एक ऐतिहासिक है, बहुत ही सुंदर शांतिमय ढंग से संपन्न हो रहा है। पति ने पत्नी की हत्या कर शव को जमीन में किया था दफन। पुलिस ने मालदा के एक अनिर्मित घर से निकाले शव के अवशेष। सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। डीएसपी संजय राणा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बगोदर के एक युवक ने अपने डुमरी स्थित घर में ही की आत्महत्या। फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल। टुंडी रोड में हुए सड़क हादसे में एक युवक और किशोरी हुई घायल। किशोरी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। युवक को सदर अस्पताल से किया गया रेफर। बिरनी के एक विद्यालय में प्रार्थना के दौरान छात्र गिरकर हुआ बेहोश। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई मौत, मचा कोहराम। और कला संगम के नाट्य और नृत्य महोत्सव का हुआ विधिवत शुभारंभ। सवेरा हॉल में 3 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता। विभिन्न राज्यों के कलाकार बिखरेंगे अपना जलवा। उत्साह से भरा हुआ है माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।